बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं हुमायूं मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़। और मैं मौजूद हूं आज कॉलेज ग्राउंड में। बैक पे आप देख सकते हैं कि कोचिंग जारी है और मेरे साथ एक बड़ा नाम मौजूद है, हाफ़िज़ मोहम्मद अनीसुर्रहमान। और आज पाकिस्तान की जानब से गोल कीपिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं नेशनल लेवल पे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये वाहिद पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी रेफरी है जो वर्ल्ड कप के मैचेस करवा चुके हैं। और हालिया जो ये काम कर रहे हैं, एक तो बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं और साथ साथ जो है इंस्ट्रक्टर भी हैं, मुख्तलिफ लेवल पे कोर्सेज भी करवाते हैं फ़ुटबॉल से रिलेटेड, और रेफरीज को भी ये तैयार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मीरपुर की ग्राउंड पर। एक तारीखी ग्राउंड है और एक तारीखी फ़ुटबॉल क्लब है, यूथ फुटबॉल क्लब, जिसकी ये जो है वो निगरानी भी कर रहे हैं और बच्चों को सिखा भी रहे हैं। आइए ज़रा बात कर लेते हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अनीसुर्रहमान साहब से कि वो इस कैंप के हवाले से और जो मालूमात मैंने दी हैं वो कितनी मुस्तनद है, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, आपने तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन हमें ये क्योंकि फुटबॉल ने बहुत कुछ किया है, हम भी चाहते हैं जैसे हमने एक नाम किया, हमारे प्लेयर भी करें, हमारे रेफरी भी करें, हमारे जो प्लेयर हैं इनमें एक्टिविटीज़ आए। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क में इस में जो ऑर्गेनाइज़ करने वाले नहीं। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुआ, ख़ासकर यूथ क्लब जितने ऑफिशियल हैं, क्योंकि आजकल क्लब चलाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, मुझे इस फील्ड में तकरीबन 58 ईयर हो गए हैं। ठीक है सर। ठीक है। तो उसके बावजूद बहुत कम लोग हैं। लाहौर में मेरे पास एक अकेडमी है, MTFA माल्टन फुटबॉल अकेडमी, उसका मैं हेड हूँ। तो एक मेरे पास स्कूल है LJJT में, और 4 दफ़ा मैं नेशनल कोच रह चुका हूँ। और मैं वाहिद पाकिस्तान का रेफरी और प्लेयर हूँ जो इंडोर वर्ल्ड कप खिला रहा है। हमारा किसी पाकिस्तानी रेफरी ने नहीं खिलाया जो आपने खिलाया। जी हाँ, मैं इंडोर फुटबॉल में हमारा कोई रेफरी नहीं गया पाकिस्तान का। ये तो बड़े एक एजाज़ की बात है। और 99 की ओलंपिक खिलाई चाइना में। और मैंने आपसे कहा मुझे फ़ुटबॉल से बहुत मिला, और मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग फुटबॉल को कुछ आपको फुटबॉल का एक क्रेज़ है और वही क्रेज़ आपको यहाँ पे ले आया है। आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, 7वां रोज़ है इस कैंप का। यहाँ के जो बॉयज़ हैं, जो फुटबॉलर्स हैं, कितना टैलेंट है और क्या समझते हैं आप इस आज कैंप के वाले? सर जी, टैलेंट उनके पास तो बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम है कि कंटिन्यू करने वाला कोई नहीं जो इनको सिखाए, उस्ताद वगैरह। माशाल्लाह टैलेंट बहुत है आपके यहाँ। ये छोटे बच्चे कल इसके हमने खेल रहे थे, थोड़ा सा फुटबॉल हमने खेला है। ये वाज ए नाइस पर्सन। मेरा वो बच्चे की उम्र ज़्यादा 13-14 ईयर होगी। मुझे बड़ा पसंद है कि यार इन बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत नाइस। मेरे हिसाब से सर जी, मैं जितना भी इनको अप्रिशिएट करूँ यूथ क्लब को, उतना ही कम है। उतना कम है। आपका बड़ा तजर्बा है उनीस साहब, आप ये फरमाइएगा, बताइएगा कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल जो है वो ज़वाल का शिकार है, ऐसा क्यों है? आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर जी, प्रॉब्लम हमारी पता क्या है, हमारे यहाँ झगड़ा फुटबॉल से नहीं है। हमारा झगड़ा जो हमारे पास फंड्स वगैरह है ना, उस पर है। सबसे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान फुटबॉल की जो है वो बांग्लादेश के बाद शुरू हुई। बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री था जिसमें हम लोगों को वहाँ स्पॉन्सरशिप मिलती थी, प्रोफेशनल फुटबॉल आप जिसे कहते हैं। मेरे जैसा आदमी भी वहाँ 200-250 टका कमा लेता था सीज़न में ना जी। तो उसके जाने से हमें बहुत नुकसान हुआ। दूसरी चीज़ कि हमारे फेडरेशन में तकरीबन जितना मियाँ अज़हर के बाद जो लोग आए, इज़ नॉट फुटबॉलर। मियाँ अज़हर ज़ाती खुद तो फुटबॉलर था, एक क्लब में खेलता है, शायद दुनिया को किसी को नहीं पता। वो एक कॉटन मिलती उकारा, उसका वो मुलाजिम था, 1 रुपये से मिलता था महीने का। ही वॉज ए गुड फुटबॉलर। उसमें माशाल्लाह अरशद लोधी साहब थे हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट, वो जमील अख्तर साहब थे पाकिस्तान के माशाल्लाह रेलवे के स्पोर्ट ऑफिसर थे। इनकी एक टीम होती थी बहुत अच्छी। लेकिन मियाँ अज़हर के बाद जो फुटबॉल को वो ज़वाल का शिकार होने का। नहीं साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, ये गुफ्तगू चलती रहेगी। हमारी मिर्ज़ा को कॉलेज ग्राउंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें ChinarNews.info।